जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबकी। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रबशिक। तो मेरे भाई, जैसा आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया और कहीं ना कहीं आपका सिलेबस भी काफी हद तक खत्म हो गया होगा, या यूं कहें बहुत लोगों का तो पूरा भी खत्म हो गया होगा और बहुत लोग मॉक लगा भी रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब तक नींद में हैं, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। तो मेरे भाई, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मॉक टेस्ट के मल्टीपल फायदे होते हैं। आपको यह पता चल जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एग्जाम से पहले आप उन पे काम कर सकते हो। आपको यह पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे को नहीं करना है। आपको यह पता चल जाता है कि अच्छा, मुझे किस टाइप के सवालों पर कितना टाइम डिवोट करना है। आपको एक टाइम का आइडिया लग जाता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो उस समय तो आपके पास टाइम के लिए नहीं रहता सोर्स। कई क्योंकि सेंटर्स घड़ी अलाउ करते हैं, कई सेंटर घड़ी अलाउ नहीं करते हैं, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटर्स आपको आइडिया कई बार लगता नहीं है टाइम का। तो वैसी परिस्थिति से बचने के लिए आप जब अच्छे खासे मॉक लगा देते हो तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा, इतना टाइम है हमारे पास। इसलिए कृपया करके मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब सवाल आता है कि भैया मॉक तो हम लगा ले, या हम लगा भी रहे हैं, लेकिन एक सही तरीका क्या हो सकता है मॉक लगाने का, मॉक को एनालिसिस करने का। तो उसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल जरूर पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द वीडियो। देखिए, अब मॉक टेस्ट के दो सोर्सेस हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ऑफलाइन में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि दोनों में से बेटर कौन सा, दोनों में से गलत कोई नहीं है, लेकिन अगर मेरे से पूछोगे कि आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, तो आई वुड सजेस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट। कारण क्या है, आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है, इसलिए मैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, है ना। तो आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बुकलेट खरीद सकते हैं। फिजिक्स वाला का भी आता है, वो 10 मॉक टेस्ट की किताब आती है, आप वो खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में लगा रहे हैं, चाहे वो डिफेंस वन पास हो या कोई और सोर्स हो, गलत नहीं है, गलत नहीं है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, बहुत थोड़ा ऑड भी लगेगा, बट स्टिल मेरा सजेशन है तो है भाई, मैं दूंगा। एक ओएमआर की शीट हमेशा रखिए अपने पास। अगर आप ऑनलाइन मॉक भी लगा रहे हैं तो ओएमआर जरूर यूज करें। अब आप बोलेंगे भैया ओएमआर यूज करने का क्या मतलब है, उसमें तो आंसर मार्क करेंगे, सब कुछ सही गलत पता चल जाता है। ओएमआर क्यों? ओएमआर इसलिए बाबू, ताकि आपको ना ओएमआर फिल करने का आदत लगा रहे। अगर आप ऑफलाइन नहीं दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, तो कृपया करके एटलीस्ट ओएमआर शीट जाके खरीद के ले आइएगा। जो भी आपने आंसर उसमें मार्क किया ना, आप ओएमआर में ऐसे गोला करते चलिएगा साथ साथ। अब पूछोगे कि क्यों? वही आदत लगा रहे। नहीं तो होता क्या है कि कई बच्चे ना, जैसे मान लीजिए ओएमआर फिल करने में भी गलत करते हैं पेपर में। 1 2 3 4 ऑप्शन है ऐसे। अगर आप कंप्लीटली ऐसे गोला करते हैं, इसमें अगर आप कंप्लीट गोला करते हैं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी जल्दी में क्या होता है कि कुछ बच्चे बस इतना ही गोला करके छोड़ाते हैं। अब ये आपको लगेगा कि आपने मार्क किया है, परंतु ये काउंट ही नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि आधा गोला अंदर आधा गोला बाहर, आपको लगेगा कि आपने मार्क किया, परंतु काउंट ही नहीं होता है। कुछ लोग जो जल्दी जल्दी रहते हैं, लास्ट में सोचते हैं वक्त बचाना है, तो मोटा पेन लेकर के जाते हैं, डॉट 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 ऐसे मार देते हैं अंदर में। ऐसे अगर आप डॉट मार के आ जाइएगा, आप सोचेंगे काउंट हो जाए, तो वो काउंट नहीं होगा। इसलिए ओएमआर का उपयोग करें, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट लगाने के तरीके पे। देखिए, मैं जो तरीका अपने एनडीए के टाइम पे फॉलो करता था, वो ये करता था कि अगर मेरे पास 120 क्वेश्चन है, अगर 120 क्वेश्चन है, तो मैं उसको 40 40 40 के 3 पार्ट में बांट देता था। स्टार्टिंग में मैं स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन देखता था, फिर लास्ट के 40 क्वेश्चन देखता था, फिर बीच के 40 क्वेश्चन देखता था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है, जनरली कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन रहेगा, बीच में डिफिकल्ट या लेंथी क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में इजी या छोटे क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए पहले ही आप इजी और छोटे छोटे क्वेश्चन कर लीजिए। लेंथी क्वेश्चन में अगर आप बीच में फंस गए तो लास्ट तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे, बीच में फंस जाएंगे, स्टार्टिंग में पहुंच नहीं पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 40 40 40 में बांट के करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, इस तरीके से कीजिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, जरूरी तो नहीं है कि आपने पूरा 120 का 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है, मतलब प्रिपेयर करा है, सारा टॉपिक प्रिपेयर किया नहीं किया है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सेलेक्टिव पढ़ते हैं, गलत उसमें भी नहीं है, उससे भी
अच्छा खासा मार्क्स स्कोर हो जाता है। तो आपका ध्यान उस चीज पे जाना चाहिए कि जो आपके सेलेक्टेड टॉपिक है ना, उनके क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्वेश्चन। अब सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब यह कतई नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप 10 मिनट लगा करके 1 से लेकर के 120 तक पूरा एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। नो नो नो, नॉट एट ऑल। आपको यह नहीं करना है। आप सवाल देखिए, अगर वो सवाल आपके पढ़े हुए टॉपिक का है तो आप उसको ट्राई कीजिए। अगर वो पढ़े हुए टॉपिक का नहीं है तो आप बस उसको पढ़ के अपना वक्त मत जाया कीजिए, क्योंकि सवाल पढ़ते पता तो चल जाएगा ना कौन से टॉपिक का है। तो अगर आपके पढ़े हुए टॉपिक है नहीं, उसको ट्राई मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। लास्ट में वक्त बचा तो उसको ट्राई करना होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया और हुआ क्या कि आंसर जो आया वो ऑप्शन में है, और बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में मत रहिएगा। इस चीज में मत रहिएगा कि मुझे 1 मिनट में एक सवाल कर ही देना, मत करिए। ये सब के पीछे मत भागिए आप स्टार्टिंग में। अगर कोई सवाल आपका 4 मिनट ले रहा है, उसको दे दीजिए 4 मिनट, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी ने कोई एक ऐसा सवाल जरूर डाला होगा जो केवल 10 सेकंड में हो जाए, तो टाइम मैनेज हो जाता है। सवाल को टाइम देना है, आप दीजिए सवाल को टाइम, है ना। अगर आपके प्रिपेयर चैप्टर का है तो एक बार में सवाल डिकोड ना भी हुआ तब दूसरी बार भी सवाल को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने सवाल पढ़ा एक्यूरेसी के साथ, सही आंसर आया, आपने गोला मार्क किया, परफेक्ट, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आपने कोई सवाल देखा, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी करी है तो आपको पता है कि आप ये सवाल कर लेंगे, लेकिन वो सवाल क्या है, लेंदी है। वो सवाल क्या है, लेंदी है। तो आप फर्स्ट गो में उस सवाल को टच मत कीजिएगा, उस पर कोई एक मार्किंग वाकिंग कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। मतलब जो सवाल जल्दी सॉल्व हो सके ना, केवल उसको करते हुए आगे बढ़िएगा। यह भी हो सकता है कि आपने सॉल्व किया और पता क्या चला कि यार आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, क्या करें, छोड़ दे, क्या करें। जब आपने उसमें इतना टाइम दे दिया है, दैट मींस कि आपने टाइम तो लगा दिया उसमें। एक बार क्विकली नजर मारिए, क्विकली नजर मारिए क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्या फॉर्मूला मिस्टेक है। अगर कैलकुलेशन या फॉर्मूला एरर आपने फर्स्ट गो में पकड़ लिया तब आप सही करके आ जाइए। लेकिन अगर आपने फर्स्ट गो में आपका कैलकुलेशन भी सही लग रहा है और फॉर्मूला भी आपको लग रहा है आपने सही लगाया है, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा, अब वहां वक्त मत दीजिएगा, छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा कि बाद में देखा जाएगा। कोई स्पेशल तरह का मार्क लगा दीजिएगा उस पर और आगे बढ़ जाइएगा कि बाद में देखेंगे, ठीक है। जब आपने 1 से 40 तक के सारे सवाल देख लिए, लास्ट के देखिए और फिर बीच के देखिए। अब जैसे आपने इतना कर लिया, 2.5 आवर का टाइम होता है एग्जाम में, 2.5 आवर का टाइम होता है एग्जाम में। आप क्या कीजिए, अगर आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है ऑफलाइन मॉक के लिए। ऑनलाइन में तो आप साथ साथ आंसर मार्क करते चलिए, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अगर आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं तो मेरा सजेशन यह है कि आप लास्ट में ओएमआर भरिए। आप केवल क्वेश्चन पे मार्क करते चलिएगा। आप क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन पे मार्क करते चलिएगा, ओएमआर में मार्क मत कीजिएगा, ठीक है। अब जब या तो आपने 120 क्वेश्चंस देख लिए हैं या आपके 2 घंटे पूरे हो गए, दोनों में से कोई भी एक काम। या तो आपने पूरे 120 क्वेश्चन देख लिए हैं या तो आपका 2 घंटा का वक्त निकल चुका, 2.5 घंटा पेपर में मिलना है, 2 घंटा का वक्त निकल चुका है। आप अपना ओएमआर उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे जाएंगे। अब यह मान के चलिए कि अगर 2 घंटा हो गया है तो आगे का जो 30 मिनट है वो पूरा आपको ओएमआर भरने में ही लगाना है। एक्चुअली में लगा नहीं देना है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं आप जल्दबाजी में गड़बड़ ना करें। 15 मिनट लगेंगे ओएमआर भरने में, है ना, लेकिन जल्दी 5 मिनट करने के चक्कर में सीरीज गड़बड़ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मान लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 गोले। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 गोले। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 गोले। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4। ऐसे करके आपका ओएमआर बना रहता है। आप क्वेश्चन पेपर पे गए, मान लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, डी है। आप यहां पे गए, बहुत प्यार से डी पे गोला लगाइएगा, बहुत प्यार से, मतलब ध्यान दीजिएगा कि गोला बिल्कुल परफेक्ट जाए। फिर हुआ क्या कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया था, आपका आंसर नहीं आया था, मतलब आपके पास उसका आंसर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको स्किप करिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास आंसर है। लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ है कि 2 का आंसर आपको नहीं पता, 3 का आंसर आपको पता है, तो जल्दी में अगर आप रहिएगा तो होगा क्या कि इसको छोड़ के आप यहीं पे रंग देंगे, इसको छोड़ के आप यहीं पे रंग देंगे। अब होगा क्या कि ये भी गया, और अगर अब तक आपने पकड़ा नहीं है तो फिर एक लाइन से पूरी सीरीज आप गलत कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ओएमआर मार्क करते समय बहुत ध्यान से,
बहुत ध्यान से। जैसे हमने देख लिया कि 2 का आपको आंसर नहीं पता है तो आराम से टप से नीचे उतरिए। 3 का आंसर मेरा बी है तो 3 इधर से मिला करके 3 का बी हम मार्क करेंगे। फिर 4 का मेरा आंसर ए है तो 4 का देखा ए, 4 के ए में मिला के अच्छे से मार्क करेंगे। मतलब बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे आप आंसर मार्क करते वक्त। सीरीज गड़बड़, सारा मेहनत बेकार। इस तरीके से आपने पूरी मार्किंग कर दी 120 सवाल में जितने आपको आ रहे थे। अब देखिए कि कितने आपके मार्क हुए। फर्स्ट गो की बात कर रहा हूं मैं, आपने काउंट किया। अब काउंट करने पे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फर्स्ट गो में, अगर आपने 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अब आपको एक भी क्वेश्चन पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं फर्स्ट गो में तो। क्यों बाबू? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि ये 40 के 40 जो आपने मारे हैं सब सही। इसमें गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट गो में एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जब आपका आंसर आ रहा है तो वो गलत कैसे हो रहा है? सिंपल सा सवाल मेरा ये है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं अगर आपने 40 क्वेश्चन मार्क कर दिए तो 40 के 40 सही है, 100 नंबर आपके हो गए। परंतु हुआ क्या कि 40 क्वेश्चन आपने मार्क कर दिए हैं और आपके पास वक्त रहता है, टाइम रहता है आपके पास। तो जो सवाल आपने लेंदी समझ के छोड़े थे ना, उन सवालों को सॉल्व कर लीजिए। एग्जैक्ट आंसर आ जाए तो आप अपना कुछ बोनस लेते जाएंगे। परंतु कुछ सवाल ऐसे भी आपने छोड़े होंगे जिनके 2 ऑप्शन ए बी सी डी में से ये एलिमिनेट कर दिए थे आपने, सी और डी बचे थे। ऐसे सवालों को मत मार्क कीजिएगा। अगर आपने 40 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रखे हैं तो नहीं लेना रिस्क, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, एक्यूरेसी पे फोकस करना। यह भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में केवल मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन के आसपास है या 30 क्वेश्चन से भी कम है, 30 क्वेश्चन से भी कम है, तो वो कुछ सवालों पे कैलिब्रेटेड रिस्क ले सकते हैं। लेंदी वाले सवाल पहले सॉल्व करेंगे जो लेंदी कारण आपने छोड़े थे। उसके बाद भी अगर आप 35-40 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे बबुआ? इनमें से किसी एक को आंसर मार्क कीजिएगा। ब्लाइंड गेस आप कभी नहीं करेंगे कि आप ना ही आपने ऑप्शन एलिमिनेट किया, ना ही कुछ किया है, जय माता दी बोल के किसी को मार्क कर दिया। ऐसे नहीं करना है, ब्लाइंड गेस नहीं, है ना। कैलिब्रेटेड रिस्क लीजिए, दैट्स ओके। लेंदी क्वेश्चन को बाद में सॉल्व कीजिए, दैट्स ओके। 40 क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर गए हैं तो परफेक्ट, आपको कहीं भी तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी रिस्क लेने की भी आवश्यकता नहीं है, कैलिब्रेटेड रिस्क लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मॉक देने का तरीका। अब लगे हाथ में इसी वीडियो में मॉक एनालिसिस का भी बता देता हूं। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई बट मैनेज कर लीजिएगा। मॉक एनालिसिस का भी मैं लगे हाथ बता देता हूं। एनालिसिस करते वक्त आपको क्या करना है? फटाफट से आंसर की मैच किया, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। सबसे पहले आपको पकड़ना है किसको? रॉन्ग को। कि अगर सवाल गलत हुआ है तो हुआ क्यों? क्योंकि आपका आंसर आया था तो गलत कैसे हो गया? अब गलत होने के मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, है ना। गलत होने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कि या तो सिली मिस्टेक हुआ है तो देख लीजिए अगली बार वो रिपीट नहीं करना, फॉर्मूला गलत लगा दिया था अगली बार वो फॉर्मूला नहीं लगाना। तो सबसे पहले गलतियों को पकड़िए, उन पे काम करिए, अगली बार वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पकड़ना है नॉन अटेम्प्ट को, नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन को। अब नॉन अटेम्प्टेड है तो इसके भी मल्टीपल कारण हो सकते हैं। या तो लेंदी था, कोई सवाल लेंदी था, आपने छोड़ा था, टाइम नहीं बचा, नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी लेंदी है तो बाद में भी लेंदी रहेगा, नहीं करेंगे। यह हो सकता है कि कोई चैप्टर आपका पढ़ा हुआ था लेकिन उसका कोई सवाल आपसे लगा नहीं, या तो आप उसका फॉर्मूला भूल गए, या तो आप डिकोड नहीं कर पाए थे। तो उन सवाल का सॉल्यूशन आप देखिए लगे हाथ, जिस भी प्लेटफॉर्म से जहां से भी आप लगा रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है, वहां सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखिए, अगर पॉसिबल है तो एक अलग नोटबुक बनाकर रखिए, उसमें नोट कर लीजिए उस सवाल को विद सॉल्यूशन, ताकि आपका वो सवाल दिमाग में छप जाए, आगे कभी वो सवाल आप देखें तो आप कर पाए। हो गया ये। तीसरा ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सवाल छोड़ा है जिस चैप्टर को आपने प्रिपेयर नहीं करा और आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करना भी नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता। जब आप प्रिपेयर करना ही नहीं चाहते हैं, आपने अलग से अपना 70-75 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है कि मुझे इसी भी खेलना है, तो छोड़ दीजिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। परंतु अगर आपके पढ़े हुए चैप्टर का सवाल नहीं हो रहा, डिकोड नहीं हो रहा, तो उसको देख करके सॉल्यूशन देकर समझ जरूर लीजिएगा कि यार ये तो मेरा सवाल है ना, ये कैसे नहीं हुआ, ये पेपर में आ गया तो हमको करके आना है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज मॉक। अब आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, आपको अपना स्ट्रेंथ पता चल गया है, आपको अपना वीकनेस पता चल गया है। ठीक है, अब आपको अगर वक्त है तो वीकनेसेस पे काम कर लीजिए। आपको लगता है कि यार एक चैप्टर और मैं ऐड कर लेता हूं ताकि मेरे जो मार्क्स थोड़े से और इंप्रूव हो जाए, अगर किसी कारण कट ऑफ मिस आउट हो रहा है तो वो कट ऑफ में क्रॉस कर दूं, चैप्टर ऐड कर लीजिए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जितना मैं चाहता हूं उतना मेरा स्कोर हो पा रहा है, तो
बट दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रहे, जो वीकनेसेस, उस पर काम करते हुए जब इन वीकनेसेस पे आप काम कर ले तब आप अगले मॉक पे जाइएगा। ये नहीं कि उन्हीं वीकनेसेस के साथ मल्टीपल मॉक्स देते जा रहे, एक दिन में 3-3 मॉक दे रहे, कुछ फायदा नहीं है। आप कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने अच्छे से उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से एनालिसिस करके आपको अगले मॉक पे पहुंचना है और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 10, 15, 20 मॉक तो दे दे। जिन्होंने पहले से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था उन्होंने 20 मॉक तो कम से कम देने हैं। बहुतों ने 20 मॉक ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। पर अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है तो आप कम से कम 10 मॉक तो लगाएंगे ना, कम से कम 10 मॉक। 10 इज द मिनिमम क्राइटेरिया। 10 मॉक एक बच्चे को तो कम से कम लगाना ही है। होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो। तो चलिए, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस इवेंट इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।